हाय, मैं चंदन कुमार आप सभी को मैं इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है मैं क्लास कराने के लिए मैं आया हूं। तो इस क्लास में जो है मैं मैथ और साइंस का क्लास मैं कराऊंगा। और फिलहाल मैथ का और साइंस का क्लास में क्लास 10th के लिए मैं ज्यादा वीडियो में बनाऊंगा और साइंस का अनलिमिटेड रहेगा। तो साइंस का मैं किसी क्लास का करा सकता हूँ, लेकिन 10th का भी जो है मैं साइंस का जो है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे साइंस में एग्जाम, तो मैं क्वेश्चन को मैं चुन चुन करके क्रैश कोर्स के माध्यम से जो है मैं कराऊंगा। यानी मैथ का क्रैश कोर्स और साइंस का क्रैश कोर्स, मैं दोनों का जो है मैं क्रैश कोर्स मैं कराऊंगा। और साथ में जो है हिंदी का भी क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा। तो आप सब जो है जो भी मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं और क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब जो है चैनल से जुड़े और अपनी जो है पढ़ाई करें। तो चलिए लेट नहीं करते हुए सबसे पहले मैं मैथ का जो क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा क्लास होगा मैथ का क्लास होगा। और मैथ का क्लास में सबसे पहले आज जो है प्रथम क्लास है, इसलिए मैं आप सभी के बीच में इंट्रोडक्शन क्लास में शुरू करूंगा। इंट्रोडक्शन क्लास में मैं सबसे पहले जो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग सबसे पहले जो है मैं जानूंगा हम सब। तो चलिए वो रियल नंबर में सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो एक में सबसे पहले जो है प्राकृतिक संख्या क्या होता है। सबसे पहले शुरुआत जो होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखिए हम केवल जो है सब संख्या के बारे में समझा देंगे क्योंकि सब पढ़े होते हैं। तो चलिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो गिनती में प्रयोग होती है, वैसी संख्या जो गिनती में प्रयोग होती है उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्या को क्या बोलते हैं, हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इस संख्या को हम n से सूचित करते हैं, इसका सिंबल n होगा। दूसरा में हुआ पूर्ण संख्या। दूसरा जो हुआ पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो को केवल शामिल कर देंगे तो वह संख्या जो है पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो को केवल शामिल कर देंगे तो यह संख्या जो है पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी इसको W से सूचित करते हैं। और 3 पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। तो अब पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या में यहाँ पूर्ण संख्या तो है 0 0 1 2 3 इंफिनिटी। इधर अगर -1 -2 -3, इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3, यानी पूर्ण संख्या में -1 -2 और -3 को शामिल कर देते हैं तो वह संख्या जो है पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसी प्रकार जो है अगला जो संख्या है, अगला संख्या लेते हैं सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। सम संख्या देख लीजिए, सम संख्या हम लेट नहीं करना चाहते, इसको चाहते हैं कि जल्द में खत्म करना। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है, 6 भी 2 से विभाजित, 8 भी जो है 2 से विभाजित है। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उस संख्या को पूर्ण सम संख्या कहते हैं। तो आप सब जो है सुन करके डिफिनीशन लिख सकते हैं। चलिए 5 नंबर में विषम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7। देखिए विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हो। चलिए विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है
उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 etc जितने भी संख्या है सब विषम संख्या है। चलिए 6 नंबर में आ जाते हैं। सम संख्या विषम संख्या हो गया। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो गया। चलिए अभाज्य संख्या को बोलेंगे हम लोग क्या, मतलब अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखिए अभाज्य संख्या, इसका डिफिनेशन लिखना है तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है तो उस संख्या को हम कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक और, अब देखिए 5, 7 निकाल लीजिए, इसमें से 7, तो इसका गुणनखंड जो होता है 1 होता है, 7 होता है। यानी 1 से डिविजेबल 7 से डिविजेबल। 17 ले लीजिए तो 1 गुने 17, 1 से विभाजित होगा फिर 17 से विभाजित होगा। 13 ले लीजिए तो 1 गुने 13, यानी 1 से विभाजित होगा 13 से विभाजित होगा। तो बस एक तक इस संख्या को बोलते हैं स्वयं। यहाँ पर 7 का गुणन है 1 गुने 7, तो 1 गुने 7, 17 का 1 गुने 17, 13 का 1 गुने 17। तो देखिए एक और स्वयं, सभी में एक और स्वयं से विभाजित होती है तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10 इसमें है एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी विभाजित होती है। यह जो संख्या है एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी विभाजित होती है, तब जाकर के इसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमें देखिए 10 है, इसका गुणनखंड जो है 1, 2, 5, 10, यानी 1 और स्वयं 10। तो 1 और स्वयं के अलावा 2 और 5 से भी विभाजित है, इसलिए इसको 8 को देखिए 1, 2, 4, 8, यानी 8 जो है 1, 2, 4, 8 से भी विभाजित होती है, लेकिन 1 और स्वयं के अलावा 2, 4 से भी विभाजित है, इसलिए इसको भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए 8 में परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहती है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में 2/3, 4/5, 6/7, -2/3, नहीं माइनस प्लस कुछ में भी रहेगा, उसको परिमेय संख्या हम बोलेंगे। केवल नीचे वाला जो है P/Q यानी P और Q जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर के इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए 9 में आ जाइए अपरिमेय संख्या। √n को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। √n को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर जो है n जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। जहां पर n क्या होना नहीं होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे √2, √3, √5, √7, √8 सब को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सभी को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब देखिए और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या है? अब वास्तविक संख्या, अब देखिए 10 नंबर, 10 नंबर में आ गया वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में जैसे में होता है क्या कि परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय का संग्रह होता है। यानी वास्तविक संख्या में जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह मिल करके जो भी संख्या बनता है उसको हम पूरा को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो यानी चैप्टर पर हम चल रहे हैं, यहाँ पर रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर का हिंदी जो होता है वास्तविक संख्या होता है। तो हम वास्तविक संख्या पर चले आए।
तो वास्तविक संख्या में कुछ नहीं होता।